जिस दिन से हमने उर्मिला को नौकरी से निकाला है, उसी दिन से हमारा बेटा बेचैन और उदास रहने लगा है, गुमसुम सा रहने लगा है। तुम्हें नहीं लगता कि हाँ, ये उसी चुड़ैल उर्मिला ने किया है। हम अपना रुपया, पैसा, जायदाद, रिश्ते सब पीछे छोड़ आए हैं उर्मिला। फिर तुम क्यों बार बार गोपाल को याद करती हो? माँ हूं ना मैं उसकी, जन्म दिया है मैंने उसे। लेकिन गोपाल के भविष्य के लिए ही तो हमने उसे प्रतिभा प्रभाकर के पास छोड़ना ठीक समझा है। आपके पास तो हर सवाल का जवाब होता है। उर्मिला, मैं तो किसी सवाल का जवाब ढूंढना ही नहीं चाहता। कितनी परीक्षा लोगे तुम इंसान की? बेचारा हालात के सामने मजबूर होता है। उसकी हालत देखकर मेरा मन पिघलता है। उनका आक्रोश सुनकर मेरा कलेजा फटता है। उनकी आंखों से बहने वाला एक एक आंसू मुझे प्रलयंकारी लगता है। इसलिए कहता हूं मालिक, रहम कर, दया कर और लोगों को, इंसानों को दुख से राहत दिला मालिक। बच्चा तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो फिर ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? खेलता क्यों नहीं? इतना उदास क्यों रहता है ये? बच्चा है, शायद डर गया होगा। आप इसे अकेला मत छोड़िए, इसके साथ रहिए और इसे प्यार कीजिए। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। नमस्ते। मेरा प्रतिमा, बच्चा। कहीं ऐसा तो नहीं क्या? जिस दिन से हमने उर्मिला को नौकरी से निकाला है, उसी दिन से हमारा बेटा बेचैन और उदास रहने लगा है, गुमसुम सा रहने लगा है। तुम्हें नहीं लगता कि हाँ, ये उसी चुड़ैल उर्मिला ने किया है। वही हमारे प्रसाद को बार बार कहती थी कि वो उसकी माँ है। झूठी कहीं की। भगवान का दर्शन करके बेचैन मन शांत हो जाता है उर्मिला। मेरा गोपाल मेरे सामने हो तो मेरा मन विचलित होता ही नहीं। हम अपना रुपया, पैसा, जायदाद, रिश्ते सब पीछे छोड़ आए हैं उर्मिला। फिर तुम क्यों बार बार गोपाल को याद करती हो? माँ हूं ना मैं उसकी, जन्म दिया है मैंने उसे। लेकिन गोपाल के भविष्य के लिए ही तो हमने उसे प्रतिभा प्रभाकर के पास छोड़ना ठीक समझा है। आपके पास तो हर सवाल का जवाब होता है। उर्मिला, मैं तो किसी सवाल का जवाब ढूंढना ही नहीं चाहता। मैं बहुत डरपोक इंसान हूं। रागिनी ने जब कहा
कि हम दिनकर और शंकर पर मुकदमा दायर करते हैं तो मैं बेचैन हो गया। मेरा मन अशांत हो गया। मुकदमा किस पर? अपने भाइयों पर मुकदमा, और किस लिए? पैसों के लिए? नहीं चाहिए मुझे वो पैसा, वो जमीन, वो जायदाद। जो पैसा, जो जमीन, जायदाद भाई को भाई से दूर करती है, भाई और भाई के बीच में दीवार खड़ी करती है। मुझे समझ में आ गया कि इस दुनिया में एक ही रिश्ता सच्चा है, और वो रिश्ता है पति पत्नी का रिश्ता। उर्मिला, पति पत्नी दोनों एक दूसरे के लिए जीते हैं, बाकी कोई किसी का नहीं होता। पति पत्नी एक दूसरे का सुख दुख बांटते हैं। जैसे तुम अब मेरा दुख बांट रही हो। उर्मिला, हम यहां से पंढरपुर जाएंगे और अपनी सारी जिंदगी विठोबा जी के दर्शन करते हुए बिताएंगे। और जब जिंदगी बोझ बन जाएगी तो पंढरपुर की चंद्रभामा नदी में हम अपना जीवन समर्पित कर देंगे। क्या कह रही उर्मिला? होश में आओ उर्मिला, होश में आओ ना, होश में आओ। क्यों होश में आऊं? होश में ही तो अपना सब कुछ गवा बैठी हूं मैं। धन दौलत, घर, यहाँ तक कि मेरा गोपाल भी। अब तो गंवाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है हमारे पास। तो यूं होश में क्यों रहे? उर्मिला, सब ठीक हो जाएगा। झूठी तसल्ली मत दीजिए आप मुझे। कुछ भी ठीक नहीं होगा। सब कुछ तो बिगड़ता जा रहा है यहाँ। कैसे ठीक होगा? साईं बाबा के आशीर्वाद से मैं माँ तो बन गई, लेकिन एक माँ बनने की खुशी कभी नहीं मिली मुझे। हमारे गोपाल के पैदा होते ही हम सब कुछ खो बैठे, और आज हमारा गोपाल भी। कितनी परीक्षा लोगे तुम इंसान की। बेचारा हालात के सामने मजबूर होता है। उसकी हालत देखकर मेरा मन पिघलता है। उनका आक्रोश सुनकर मेरा कलेजा फटता है। उनकी आंखों से बहने वाला एक एक आंसू मुझे प्रलयंकारी लगता है। इसलिए कहता हूं, मालिक रहम कर, दया कर, और लोगों को, इंसानों को दुख से राहत दिला मालिक। प्रसाद, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? हाँ, क्या हुआ बेटा? चुप हो जा बेटा। क्या हुआ? रो मत। हाँ, चुप हो अरे जा। इसे चुप कराओ प्रतिमा। मुझसे इसका रोता हुआ चेहरा देखा नहीं जाता। पता नहीं ये क्यों रो रहा है। इसे अपनी माँ की याद आ रही है। ये आवाज कहां से आई? कौन बोला ये? मैं। कौन हो तुम? मैं तुम्हारे दिल की आवाज हूं, विवेक हूं तुम्हारा। कितने दिनों से रो रहा है बच्चा, अपनी मां को कितना याद कर रहा है, फिर भी तुम दोनों बहरे हुए हो। मैं ही तो बच्चे की माँ हूँ। लोगों को धोखा दे सकती हो तुम, अपने आप को नहीं। तुम भी जानती हो बेटी,
और मैं भी जानता हूं कि तुम इस बच्चे की मां नहीं हो। इंसान की जिंदगी में जब अपनों से किए विश्वासघात की आंधी चलती है, तब उस आंधी में इंसान अपना सब कुछ खो देता है। ऐसे ही बदनसीब माँ बाप का बच्चा है ये, जो तुम्हें आंधी और तूफान में मिला है। ये तो सब कुछ जानता है। हाँ बेटे, मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन बच्चा माँ के लिए तरस रहा है, रो रहा है। ये सब कुछ जानते हुए भी सच्चाई से कोसों दूर भाग रहे हो, इसलिए कि तुम्हें डर है कि बच्चा कहीं तुमसे छिन न जाए। जिसका ये बच्चा है उसे दे दो, क्योंकि बच्चे का मन उसकी मां में अटका हुआ है। ये बस्ती देख रही हो? मुझे लगता है इसी बस्ती में इसका घर होना चाहिए। ऐसा लगता है जैसे प्रसाद ने ये जगह पहचान ली है। एक काम करो, प्रसाद को नीचे उतार दो। हो सकता है कि यही हमें अपनी मां के पास पहुंचा दे। वाह वाह मालिक वाह, तुम्हारा खेल किसी की समझ में नहीं आता। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम, गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम। अरे ये तो अपनी माँ के लिए रो रहा है। अरे गोपाल तुम? गोपाल, आजा बेटे, आजा मेरे गोपाल बेटे। नहीं रोते बेटे। गोपाल बेटे, इसका नाम गोपाल नहीं प्रसाद है। प्रसाद। हाँ हाँ, प्रसाद बेटा। चली जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। ये भरोसे वाली नहीं है। इसने खुद प्रसाद से कहा कि ये इसकी माँ है, इसलिए प्रसाद मुझे माँ नहीं समझता, इसे माँ समझता है। अरे मौसी, ये तो उर्मिला का गोपाल है। हमें यह बच्चा तूफान में मिला था और उस समय मैंने आप लोगों से पूछा था, तब आप ही लोगों ने जवाब दिया था कि बस्ती का कोई भी बच्चा गुम नहीं हुआ है। उस वक्त हर कोई इतना परेशान था साहब कि सोच भी साथ छोड़ गई थी। पर आप लोगों ने इसे उर्मिला का गोपाल क्यों कहा? क्योंकि उर्मिला ही इसकी माँ है। दामू भैया और उर्मिला भाभी दोनों बहुत अच्छे परिवार से हैं। लाखों का व्यापार था उनका। उनके भाइयों ने उनके साथ धोखा और विश्वासघात किया। फिर हालात से समझौता करते हुए उन्होंने अपने बच्चे को आपकी गोद में देखना पसंद किया। मैं उन्हें अपने घर ले जाने के लिए इस बस्ती में आई थी, लेकिन वो दोनों ये बस्ती छोड़कर चले गए थे। पंढरपुर पहुंच गए उर्मिला। उर्मिला, पंढरपुर आकर मन को सचमुच शांति मिलती है। यहाँ आकर मेरा मन और अधिक अशांत हो गया है।
लगता है मैंने अपने मन की शांति खो दी है। मुझे बार बार बस गोपाल की याद आती है। गोपाल ठीक होगा उर्मिला, और खूब मजे में होगा। हमें अपने आप को अब ये झूठी तसल्लियां देना बंद करना होगा। हम दुनिया को धोखा दे सकते हैं, लेकिन अपने मन को नहीं। क्योंकि मन ईश्वर है, मन मालिक है, भगवान है। मन ही हमारी अंतरात्मा है, जो परमात्मा का ही अंश है। मन को फंसाने का मतलब है मालिक से बगावत करना, उसके साथ लुका छिपी का खेल खेलना। मैं अब ऐसा खेल नहीं खेलना चाहती। मेरा मन तो मेरे गोपाल के लिए आक्रोश कर रहा है। मेरा गोपाल भी तो मेरे लिए आक्रोश कर रहा होगा। गोपाल को भूल जाओ उर्मिला। कैसे भूल जाऊं मैं उसको? माँ हूं उसकी, और वो भी ऐसी माँ जिसने अपने बेटे को ममता न देकर उसका त्याग कर दिया। कुछ समय बाद गोपाल भी हमको भूल जाएगा उर्मिला, और प्रभाकर और प्रतिमा को ही अपनी माता पिता समझेगा। उर्मिला, तुम्हें भूख लगी हुई होगी। मंदिर के पीछे लंगर है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूं। जब जीवन का आनंद नष्ट हो जाता है, जब इंसान को लगता है कि जीवन रूपी फल का रस सोख लिया गया है, जीवन जीने का उद्देश्य नहीं रहा, तब इंसान की जीवन में कोई रुचि ही नहीं रहती। ऐसा इंसान इतना विचलित हो जाता है कि वो मालिक की आराधना में भी दिल नहीं लगा सकता। अपने ही गम में वो इतना खोया रहता है कि मालिक को पुकारना ही भूल जाता है। अरे मालिक को पुकारो, वो भक्ति का प्यासा है, वो तुम्हें शक्ति देगा गमों को बर्दाश्त करने की, भूलने की। और जब तुम अपने कर्मों के भोग पूरे कर लोगे, तब वो तुम्हारा जीवन रस भरा बना देगा, तुम्हें जीवन का उद्देश्य भी दिखाई देगा। अब तक अंधेरे से भरी जिंदगी रोशनी से जगमगाती नजर आएगी। इसलिए हारो मत, याद रखो, मालिक हमेशा साथ रहता है। हाँ। उर्मिला, उर्मिला, अभी तो यही थी, कहां चली गई? उर्मिला, 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 उर्मिला। हम यहां से पंढरपुर जाएंगे और अपनी सारी जिंदगी विठोबा जी के दर्शन करते हुए बिताएंगे। और जब जिंदगी बोझ बन जाएगी, तो पंढरपुर की चंद्रभामा नदी में हम अपना जीवन समर्पित कर देंगे। उर्मिला, 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 उर्मिला। जिद मत करो बेटा, खा लो ना। बेटा खा ले। नहीं खाऊंगा। ये लीजिए मैम साहब, ये लीजिए।
नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। हम दामू भैया से मिलना है। ये हवेली, जमीन जायदाद और व्यापार के कागजात हैं। जो कुछ दामू भैया का था सब वापस लौटा दिया मैंने। हमसे जो गलती हुई, जो हमने भैया भाभी का अपमान किया, उसके लिए उनसे माफी मांगकर उन्हें की हवेली में ले जाएंगे। दामू भैया को बुलाइए ना। मैं जानता हूं हमने भैया भाभी के साथ अन्याय किया है। हम उनके गुनहगार हैं। वो जो भी सजा हमें देंगे हम भुगतने के लिए तैयार हैं। दामू भैया, भाभी, दामू भैया। दामू सेठ और उर्मिला जी ये गांव छोड़ के जा चुके हैं। क्या? लेकिन वो कहाँ गए हैं ये तो आप जानती होंगी। नहीं, ये कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गए हैं। यहाँ तक कि वो अपने बेटे गोपाल को प्रतिमा और प्रभाकर के पास छोड़कर चले गए हैं। कहीं दोनों ने अपनी जिंदगी। हम सब ने बहुत कोशिश की पर वो हमें कहीं नहीं मिले। मैंने पैसे के माया जाल में फंसकर अपने देवता समान भैया भाभी के साथ विश्वासघात किया है। अगर मेरे भैया भाभी के साथ कुछ बुरा हुआ तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। शंकर भैया, मेरे ख्याल से हमें प्रभाकर जी के घर जाना चाहिए, जहां हमारा भतीजा गोपाल है। गोपाल की वजह से दामू भैया और उर्मिला भाभी वहां जरूर आ सकते हैं। प्रभाकर, पता नहीं क्या हो गया है इसे, बस रोए ही जा रहा है, सोता ही नहीं है। क्या करे प्रतिमा, हमें इसके माँ बाप भी तो नहीं मिल रहे। अरे रागिनी जी, आप यहाँ? हाँ प्रभाकर जी, ये दामू सेठ के भाई हैं, इस गोपाल के काका। नमस्ते। 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 तो फिर दामू सेठ और उर्मिला जी कहाँ हैं? वही जानने के लिए हम आपके पास आए हैं। हम खुद यहाँ परेशान हैं रागिनी जी। ना तो प्रसाद कुछ खाता पीता है और ना ही सोता है, बस रोता ही रहता है। लाइए, मुझे दीजिए। गोपाल। कमाल हो गया, शंकर की गोद में आते ही गोपाल तो शांत हो गया। तुमसे कोई गलती हुई हो तो उसे सुधार लो। अपने बड़े भाई को धोखा दिया है तो उससे माफी मांग लो। मालिक तुम्हें माफ कर देगा। तुम्हारा कल्याण होगा बच्चे। भैया भाभी कहाँ गए होंगे, इसका अंदाजा हो गया है मुझे। दोनों साईं बाबा के भक्त हैं।
स्वामी महाराज, ये विष्णु बाबा ब्रह्मचारी हैं, विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, वेद और वेदांत के अभ्यासक हैं। तुम मेरा उपहास कर रहे हो। मैं पल भर में ही तुम्हारा ढोंग पाखंड प्रमाणित कर दूंगा। क्या तुम मुझे बता सकते हो ब्रह्मपदी तदाकार का क्या मतलब होता है? बताओ। तुम अपने आप को परब्रह्म कहलवाते हो ना, तो बताओ ब्रह्मपदी तदाकार का क्या मतलब होता है? हर रोज आप सभी जिसकी भक्ति करते हैं, जिसे अपना परब्रह्म समझते हैं, जिसकी आरती उतारते हैं, वो ना परब्रह्म है, ना कोई योगी, ना सिद्ध पुरुष। रात को सपने में बिच्छू देखकर डर के मारे चिल्ला रहे थे तुम, और बातें वेद वेदांतों की करते हो। अरे खुद ढोंगी होकर दूसरे को ढोंगी कहते हो। जो खुद को बचाने के लिए दूसरों को बुलाता है, वो समाज को क्या बचाएगा? उसका मार्गदर्शन कैसे करेगा? लोगों की आध्यात्मिक उन्नति कैसे करेगा? नैनावली, जैसे द्वारकानाथ जी साईं बाबा की निंदा करते हैं, वैसे ही श्री स्वामी समर्थ जी की भी कई लोग निंदा करते थे। द्वारकानाथ जी विद्वान हैं, उसी तरह कई विद्वान बिना किसी वजह के श्री अक्कलकोट महाराज का उपहास करते थे। उनमें से एक थे विष्णु बाबा ब्रह्मचारी। महाराज विष्णु बाबा की जय। 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 समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। जरा पालकी रोको। स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ। ये अक्कलकोट में इतनी भीड़ क्यों है? आपको पता नहीं, साक्षात परब्रह्म अक्कलकोट में निवास कर रहे हैं। परब्रह्म? पालकी नीचे रखो। स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। अपने आप को परब्रह्म कहलवाता है, अपनी आरती करवाता है। इसका ढोंग पाखंड सबके सामने लाना ही पड़ेगा मुझे। जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ। श्री मालोजी राव भोसले के साथ वेद वेदांत पर चर्चा करने के बाद विष्णु बाबा ने राजा भोसले से श्री स्वामी समर्थ महाराज की शिकायत की और अपने शिष्यों के साथ जाकर शयन गृह में सो गए। बचाओ बचाओ बचाओ, मैं मर गया। बचाओ बचाओ गुरुदेव, बचाओ, क्या हुआ गुरुदेव? बचाओ 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 गुरुदेव, बचाओ गुरुदेव। क्या हुआ गुरुदेव? आप चिल्लाए क्यों? बिच्छू 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 को हटाओ, बिच्छू को हटाओ। कहाँ है बिच्छू गुरुदेव? देखो चारों तरफ है, देखो मेरे सीने पर भी है। हटाओ इसे, जल्दी हटाओ। यहाँ तो एक भी बिच्छू नहीं है गुरुदेव। ना इस जाली में और ना ही आपके सीने पर। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ।
जय स्वामी समर्थ श्री प्रणाम। स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ। स्वामी महाराज, ये विष्णु बाबा ब्रह्मचारी हैं, विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, वेद और वेदांत के अभ्यासक हैं। तुम मेरा उपहास कर रहे हो। मैं पल भर में ही तुम्हारा ढोंग पाखंड प्रमाणित कर दूंगा। क्या तुम मुझे बता सकते हो ब्रह्मपदी तदाकार का क्या मतलब होता है? बताओ। तुम अपने आप को परब्रह्म कहलवाते हो ना, तो बताओ ब्रह्मपदी तदाकार का क्या मतलब होता है? हर रोज आप सभी जिसकी भक्ति करते हैं, जिसे अपना परब्रह्म समझते हैं, जिसकी आरती उतारते हैं, वो ना परब्रह्म है, ना कोई योगी, ना सिद्ध पुरुष। स्वामी जी, स्वामी जी, बिच्छू, बिच्छू, स्वामी जी, बिच्छू। स्वामी जी, बिच्छू। रात को सपने में बिच्छू देखकर डर के मारे चिल्ला रहे थे तुम, और बातें वेद वेदांतों की करते हो। अरे खुद ढोंगी होकर दूसरे को ढोंगी कहते हो। जो खुद को बचाने के लिए दूसरों को बुलाता है, वो समाज को क्या बचाएगा? उसका मार्गदर्शन कैसे करेगा? लोगों की आध्यात्मिक उन्नति कैसे करेगा? अपने आप को योगाभ्यासी कहते हो, परंतु तुम योगी नहीं हो। ब्रह्म जानने के लिए तपस्या की जरूरत है, अहंकार की नहीं। जो विनम्र है वही ब्रह्म से एक रूप हो सकता है, और वही ब्रह्मपदी तदाकार का मतलब समझ सकता है। तुम्हारे जैसे मूर्ख नहीं। जाओ, जिस तरह आए थे वैसे ही लौट जाओ। जाओ। अब ये दिव्य चरण मैं कभी नहीं छोड़ूंगा स्वामी महाराज। अब ये विष्णु आपके मार्गदर्शन पर ही चलेगा, क्योंकि आप ही मेरे गुरु हैं। आपका उपहास करने का जो अक्षम्य अपराध मुझसे हुआ है, उसके लिए आप मुझे जो दंड देना चाहे दे दीजिए, मगर मुझ पर कृपा करना मत भूलिए। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ। श्री अक्कलकोट स्वामी जी ने फिर विष्णु बाबा ब्रह्मचारी को गुरुपदेश दिया और उसे लोगों में भक्ति का प्रसार करने को कहा। इसका मतलब है जो लोग स्वामी समर्थ के विरोधी थे, सभी उनके भक्त बन गए। शिरडी में भी वही इतिहास दोहराया जाएगा। जो कोई साईं बाबा का विरोध कर रहा है, वो साईं बाबा की प्रभुता का साक्षात्कार होते ही उनका भक्त बन जाएगा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधाबाई, आप यहाँ? गणेश जी से आशीर्वाद मांगने आई थी। अच्छा, और कुछ नहीं मांगा? मांगा, गुरु जी की तरह साईं बाबा की कृपा दृष्टि हर एक पर बनी रहे। इसका मतलब है साईं बाबा के किए चमत्कार का आपको भी पता चल गया। इस चमत्कार के पीछे जो उद्देश्य है, क्या आप लोग उसे जानते हो? साईं बाबा ने बिना बोले ये बोल दिया,
भगवान हर तरफ हैं, चारों दिशाओं में हैं। यही शिक्षा श्री स्वामी समर्थ महाराज भी देते थे। उन दिनों की बात है, श्री स्वामी समर्थ महाराज मंगल वेड़े में थे। वहां से वो हमेशा पंढरपुर, चलाबे और बेगमपुरा जाते थे। चलाबे में शिवजी का मंदिर था और भीमा नदी भी थी। मंदिर की देखभाल करने वाले एक रामदासी बाबा थे, जो स्वामी समर्थ की योग्यता को नहीं जानते थे। एक दिन श्री स्वामी समर्थ चलाबे के उस मंदिर में आए। नमामि शंकर हर हर शंभु, नमामि शंकर हर हर शंभु, नमामि शंकर हर हर शंभु, नमामि शंकर हर हर शंभु। आज मुझे काम है, मैं मंदिर बंद करके कुछ समय के लिए जाना चाहता हूँ। जो लोग दर्शन के लिए आए हैं उनके जाने के बाद ही तो जा सकेंगे आप। नमामि शंकर हर हर शंभु। अरे, ये स्वामी जी तो मंदिर में ही सो गए। अब आप अपने काम से बाहर कैसे जा सकेंगे रामदासी बाबा? स्वामी जी, स्वामी जी, उठिए महाराज, मुझे मंदिर बंद करना है। अब आप मंदिर बंद नहीं कर सकेंगे रामदासी बाबा। मैं मंदिर बंद करूंगा, मतलब बंद करूंगा। लेकिन आपको तब तक यहीं रुकना होगा जब तक स्वामी महाराज यहाँ से उठकर भीमा नदी के किनारे नहीं चले जाते। मैं नहीं रुकने वाला। सोने दो स्वामी जी को मंदिर में ही। मैं मंदिर को बाहर से ही ताला लगाकर चला जाऊंगा। चलो। अरे ओ मंजू की माँ, क्या बात है, आप सब भाग क्यों रहे हो? क्या करे रामदासी बाबा, भीमा नदी के किनारे स्वामी जी किसी को अपने पास आने ही नहीं दे रहे। स्वामी जी नदी के किनारे? स्वामी जी? हाँ, कहते हैं मैं बंदी हूँ, हमारे पास मत आओ। और पत्थर मारकर सबको भगा भी रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? चलो मंदिर में चलकर देखते हैं। चलिए। अंदर ही तो सो रहे हैं, भीमा नदी के किनारे कैसे हो सकते हैं? ये मंजू की माँ भी ना। स्वामी जी की बात पर हंसी आती है। आजाद बैठकर अपने आप को बंदी कह रहे हैं। लगता है कोई दूसरा स्वामी नदी के किनारे बैठा है। चलो चलकर देखते हैं, आओ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, ये कैसे हो सकता है? जय स्वामी समर्थ। एक ही समय पर स्वामी जी दो जगह? समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। स्वामी जी क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए स्वामी जी। स्वामी जी, स्वामी समर्थ क्षमा कर दीजिए हमें। भगवान तुम्हारे अकेले के नहीं हैं बेटा, जो तुम उन्हें ताले चाबी में बंद करके रखते हो। भगवान सबके हैं। भगवान ने तुम्हें बनाया और तुम उन्हें कैदी बनाना चाहते हो। भगवान सिर्फ भक्ति के बंधन को स्वीकार करते हैं बेटा। अन्य कोई बंधन भगवान को बंधन में नहीं रख सकता। मंदिर हर समय और हर किसी के लिए खुला रखो। यही श्री स्वामी समर्थ महाराज का महात्म्य है, बिल्कुल साईं बाबा की तरह।
जय गणेश हरे। श्री जय गणेश हरे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय गणेश हरे। जय गणेश हरे। माँ जी, आप सबको क्या सुना रही हैं? जरा हमें भी तो सुनाइए। सुनाओ 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 सुनाओ, जरा हमें भी तो सुनाओ।